27 अध्याय मत्ती, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 27 का 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तिड़क गई। आइए सब सामने देखिए, बाइबल छोड़ दीजिए, कोई भी कुछ लिखेगा नहीं आज, सब सामने देखिए। हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि यीशु की मृत्यु के साथ एक पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। कौन सा पर्दा था ये? किस चीज का पर्दा था ये? बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाने के द्वारा खुद को प्रकट किया। परमेश्वर सृष्टि बनाने के द्वारा नहीं आया, परमेश्वर हमेशा से था और वो हमेशा तक रहेगा। लेकिन इस महान परमेश्वर यहोवा ने यह निर्णय लिया कि वो इस पृथ्वी को बनाने के द्वारा अपने आप को प्रकट करेगा, और परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाना शुरू किया। बाइबल कहती है हर दिन वो कुछ बोलता था, और जो वो बोलता था वो होता था। उसने पहले दिन ज्योति बनाई, दूसरे दिन बाइबल कहती है उसने पानी को एक तरफ कर दिया और कुछ पानी को उसने ऊपर भेज दिया, इसलिए आसमान नीला है। फिर बाइबल कहती है उसने अलग अलग चीजें बनाई, पानी में से मछलियां निकाली, जमीन से पेड़ निकाले, और हर दिन वो कुछ ना कुछ बनाता रहा। फोन बंद कीजिए। और जब सब कुछ बन गया तब परमेश्वर ने डिसाइड किया अब वो मनुष्य बनाएगा। और जानते हैं जब परमेश्वर मनुष्य बना रहा था तो उसने क्या कहा? आओ हम मनुष्य बनाएं। कहिए आओ, जोर से कहो आओ। जानते हैं उसने क्या किया? भाई साहब आप आ सकते? आप हाँ आइए, उनको भेजिए, आप जल्दी आइए, फास्ट आइए, खड़े हो जाइए। अब परमेश्वर जब दुनिया बनाने के बाद कहता है आओ हम मनुष्य बनाएं, और जानते हो जब उसने आओ कहा तो क्या हुआ? ये वहां लिखा नहीं है, लेकिन ये मैं विश्वास करता हूं ऐसा हुआ। और परमेश्वर ने यीशु को सामने खड़ा किया और अपने हाथ में मट्टी ली और उसको देख देख के वो मनुष्य बना रहा था। ओह हालेलुया। इसीलिए आप इतने खूबसूरत हैं क्योंकि आप उसके स्वरूप और उसकी समानता में बने हैं। आप बैठ सकते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं जब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं, उसने यीशु को खड़ा किया और उसने अपने हाथ में केमिकल मट्टी ली और उसने उसको देख देख के बनाना स्टार्ट किया। इसीलिए आप इतने खूबसूरत हो, है ना? कहिए अपने पास वाले को आप बहुत खूबसूरत। रुको 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 रुको। बहनें बहनों को बोलेंगी, भाई भाइयों को बोलेंगे। या यू आर सो ब्यूटीफुल। अरे पेट बाहर है तो क्या हुआ, हम तभी भी अच्छे दिखते। कई सब एक दूसरे के पास अरे आप क्या लगते हो यार, ओ अम्मा क्या लगती है अम्मा तू। मैंने बचपन में एक स्कूल में एक लेख पढ़ा था कि इंसान पहले बंदर था, फिर वो इंसान बना। झूठ है ये, बोलो जोर से, झूठ है ये आगे के लोग बड़े जोशीले हैं आज, पता नहीं क्या खा के आए। कहो झूठ है। एक दिन एक बच्चा स्कूल से घर आया, मम्मी को बोलता है मम्मा
आई हेयर समथिंग टुडे, मैंने आज कुछ सुना। क्या सुना बेटा? माँ टीचर कह रही थी हम बंदर थे, बाद में इंप्रूव होके इंसान बने। और माँ ने बच्चे को कहा बेटा मैंने आपको बाइबल से पढ़ाया था ना, हम बंदर नहीं थे, हम इंसान थे। बट माँ टीचर तो ये बोलती है, टीचर झूठ बोलती है बेटा। फिर भी बच्चा ऐसे अपने आप को खुजा रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। बच्चा बाप के पास जाके कहता है पप्पा, हाँ बेटा, पापा आज मैंने सुना कि हम लोग पहले बंदर थे। माँ कहती है हम बंदर नहीं थे, हम इंसान थे, आप क्या बोलते हो? बाप ने बोला बेटा हम बंदर ही थे। बच्चा नाउ इज मोर कंफ्यूज्ड, अब वो ज्यादा परेशान हो गया। माँ के पास वापस गया, माँ को बोलता है माँ टीचर बोलती है हम बंदर थे, आप बोलते हो नहीं थे, पप्पा बोलता है हम बंदर थे, सच है क्या? माँ ने खूबसूरत जवाब दिया बेटा तेरा बाप सही बोलता है, उसने अपनी कहानी बताई है, वो बंदर ही था पहले। बाइबल नहीं कहती है हम बंदर थे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। ओ मेरी उर्दू में खूबसूरत लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी सीरत में बनाया। वाओ, दैट्स द बाइबल सेज। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया और परमेश्वर ने इंसान को रख दिया, उसके बाद खुदा ने उसे उठा के उसे एक घर दिया जिसका नाम था अदन की वाटिका, हिंदी में, इंग्लिश में द गार्डन ऑफ ईडन और उर्दू में भागे अदन। और परमेश्वर ने इंसान को वहां रख दिया और रोज प्रभु आसमान से नीचे उतरता था और आदम से मिलता था। अगर आप नहीं जानते हैं कि अदन की वाटिका कहां थी तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अदन की वाटिका बाइबल बताती है, वो ऐतिहासिक किताबें बताती हैं, वो बगदाद में थी, इराक में, मिडिल ईस्ट कहा जाता है। रोज परमेश्वर वहां से उतरते थे और आसमान से और आदम से मिलते थे। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने आदम को एक चीज कही, आदम तू सब कुछ खा सकता है, हर पेड़ का फल तोड़ के खा सकता है, लेकिन एक फल मैं चाहता हूं तू उसे मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा तू पापी बन जाएगा, तुझे भले और बुरे के प्रति सब कुछ पता चल जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर आदम से बात कर रहा था तब यह बात शैतान भी सुन रहा था। और जैसे परमेश्वर गया, शैतान सांप के अंदर जाकर, बाइबल कहती है उसे आदम और हवा से जाके बातें की। पहले हवा से बात की उसने, बड़ा कनिंग है वो, ही इज अ वेरी क्राफ्टी पर्सन। हवा को आके कहता है क्या यह सच है परमेश्वर ने कहा है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? और बहन ने कहा नहीं, हम खा सकते हैं, लेकिन खुदा ने एक फल को छोड़ के हमें सब खाने के लिए कहा है। और शैतान ने उसे भरमाया, बाइबल कहती है हवा ने भी खाया और उसने आदम को भी खिलाया। और जब उन्होंने फल खाया, बाइबल कहती है उन्होंने खुद को नंगा पाया। पहले वो नंगेपन से लज्जाते नहीं थे, लेकिन अब उनके अंदर एक विवेक आ गया, वे खुदा से दूर हो गए। और परमेश्वर शाम के समय जब वो आया, उसने क्या देखा? आदम है ही नहीं। पहली बार परमेश्वर ने अपने जीवन में किसी को पुकारा, आदम, हे आदम तू कहां है? जानते हैं उस दिन परमेश्वर को आदम को पुकारना क्यों पड़ा? क्योंकि आदम वहां पर नहीं दिख रहा था, वो छुपा हुआ था, उसे डर लग रहा था। एक बात हमेशा याद रखिए, पाप का एक स्वभाव है, वो हमेशा आपको डराएगा। अगर आप चोरी करके आएंगे ना, इस ग्राउंड में बैठेंगे ना, बाहर भी पुलिस जाएगा ना, आपका हालत खराब हो जाएगा, यार मेरे लिए तो नहीं आ रही। पाप का एक स्वभाव है, पापी हमेशा डरता है।
आप जानते हैं जब परमेश्वर आता है, सब देखा था उसने ऊपर से कि आदम ने क्या किया। उसके बाद भी नीचे आने के बाद सुनो कितना इनोसेंट क्वेश्चन वो उनको पूछता है। आके कहता है, आदम क्या तूने वो फल खाया? अब आदम का जवाब सुनिए, तूने जो पत्नी दी थी, मैंने मांगी नहीं थी, तूने जो पत्नी दी थी उसने मुझे फल खिलाया। अरे परमेश्वर सब जानता है, उसके बाद भी नहीं मानता है बंदा। मेरे सामने 2 बच्चे फेल होके आए। मैंने एक से पूछा, क्या रिजल्ट आया है? ये भी फेल हुआ है। अरे तू अपना बोलना। मैंने एक बच्चे को बोला, घुटनों पर आ जा। वो घुटनों पर आया। मैंने उसको बोला, चल प्रेयर करते हैं। हाँ करते हैं। मैंने कहा, बोल मैं पापी हूं। बोलता है, हम पापी हैं। आप जानते हो बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रभु में क्यों बढ़ नहीं पाते हैं? क्योंकि ईमानदार नहीं है। मैं पवित्रता की बात नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी, मान लेना हाँ मैं गलत हूं। इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्टी। कभी आपने इस बारे में सोचा है, जब यीशु ने सेवकाई चालू की, क्यों वो फरीसियों को डांटता था परंतु वेश्याएं, चोर और चुंगी लेने वालों के साथ वो प्यार क्यों करता था? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो वेश्याएं और चुंगी लेने वाले अपने पापों को मानते थे। God love honest people। परमेश्वर को पसंद है उन लोगों का स्वभाव जो ईमानदार है, जो अपने पाप को मान लेते। कई लोग जब हम साधारण होते हैं ना, नीचे बैठते हैं, हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, पर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हम लोग मानना बंद कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो लोग मुझे क्या समझेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आदम से पूछा, क्या तूने फल खाया? कहता है, मुझे इस औरत ने दिया है। फिर परमेश्वर औरत के पास जाता है, क्या आपने फल खाया? कहती है, मुझे सांप ने भरमा दिया। सब ब्लेम को शिफ्ट कर रहे थे। कोई भी अपना पाप स्वयं पर लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आदम की तरह न बने, यीशु की तरह बने। आदम अपना पाप दूसरों पर डालता है, यीशु दूसरों का पाप खुद पर लेता है। That's our Jesus। हमारा खुदा वो नहीं है जो हम पे दोष लगाता है। हमारे खुदा ने हमारे पाप अपने ऊपर लिए। इसलिए पतरस 2 अध्याय के 22 वचन में कहता है कि देखो कैसे उसने हमारे पाप अपनी देह पर लिए, कैसे वो उस लकड़ी पे चढ़ाया गया हमारी वजह से। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने देखा इनमें से कोई ईमानदार नहीं है, तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि अब वो इनके साथ नहीं रहेगा, और परमेश्वर ने हमेशा के लिए उनको अपने आप से अलग कर दिया। शायद आप में से कोई ये बात न जानता हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान पाप करने के कारण खुदा से दूर नहीं गया, इंसान पाप न मानने के कारण खुदा से दूर गए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम पाप नहीं है, पाप न मानने वाला स्वभाव है। वो मानते नहीं है। क्या परमेश्वर नहीं जानता इस दुनिया में जितने लोग पैदा होते हैं सब में पाप है? पर परमेश्वर क्या उम्मीद करता है? हम अपने पाप को माने। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा ने पाप किया है, परमेश्वर ने उनसे बात की, मुलाकात की। जब उन्होंने नहीं माना, तब परमेश्वर ने कहा, अब यहां से निकलो। अब इंसान खुदा से दूर हो गया। इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा खुदा से दूर होने का, लेकिन परमेश्वर को बड़ा फर्क पड़ा। और परमेश्वर ने एक बार फिर से एक योजना बनाई इंसान से मिलने की। अब परमेश्वर पवित्र, हम पापी, वो ज्योति में, हम अंधेरे में। अब हमारा कोई मेल मिलाप ही नहीं है। और जानते हैं परमेश्वर ने एक डिसीजन लिया कि परमेश्वर
उनसे हमसे एक बार फिर से मिलेगा, लेकिन इस बार मुलाकात आमने सामने नहीं, एक पर्दे के पीछे हो रही थी। एक दिन परमेश्वर मूसा को पहाड़ पे बुलाता है और कहता है एक मंदिर बना, उस मंदिर के 3 हिस्से होने चाहिए, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा होता था, न कोई उस तरफ जा सकता था न इस तरफ आ सकता था। और परमेश्वर अब लोगों से मिल रहा था, लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे था। क्यों वो पर्दे के पीछे था? क्योंकि हम पापी हैं, वो पवित्र है। ये कर्टन एक डिवीजन था, एक अलगाव था। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि अभी भी लोग सुधर नहीं रहे हैं, तब जानते हो परमेश्वर ने क्या किया? तब परमेश्वर ने हमारे बीच में नबियों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा। वो भविष्यवक्ता आज के भविष्यवक्ता की तरह नहीं थे जो नंबर बताया करते थे। आज का भविष्यवक्ता नंबर बताता है। अरे क्या करेंगे तुम्हारे नंबर का भाई? हमें यीशु के लिए बता, हमें परमेश्वर के लिए बता। नंबर जान के हम क्या करेंगे? मुझे एक भाई मिला, उसने कहा आपका नंबर ये है। मैंने कहा ये तो मुझे पता है ना, कुछ और बताओ। बाइबल कहती है उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा। एक भविष्यवक्ता आया जिसका नाम था यशाया, और बाइबल कहती है उसने आके भविष्यवाणी की, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और परमेश्वर अपनी प्रभुता उसके कांधों पर रखेगा। एक और भविष्यवक्ता आया यिर्मयाह, उसने कहा यिशै के ठूंठ से एक शाखा निकलेगी और उससे बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। मलाकी ने कहा हम पर एक सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से हम चंगे होंगे। हर भविष्यवक्ता एक ही व्यक्ति के लिए बात कर रहा था, और वो व्यक्ति था यीशु मसीह। ओह हालेलुया! एवरी प्रॉफिट, हर भविष्यवक्ता, हर नबी एक ही बात कह रहा था, वो आने वाला है। और बाइबल कहती है एक दिन, वो दिन आ गया। ओ मेरी बाइबल कहती है एक दिन वो दिन आया। एक स्वर्गदूत, एक फरिश्ता स्वर्ग से उतरा और सीधा गलील में रहने वाली, नासरत में रहने वाली मरियम के पास जाके कहता है, हे मरियम डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरी उर्दू में लिखा गया है खौफ न खा, क्योंकि खुदावन का फजल तुझ पर आया है। तू गर्भवती होगी, तू बेटा जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से आजाद करेगा। क्षमा करिए, आज के कुछ प्रचारकों ने मैसेज ही बदल दिया। आजकल बहुत सारी स्टेट्स में आप जाएंगे ना, यीशु को पता है क्या बोलते हैं लोग? वीजा दिलाने वाला। मैं बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे संदेश सुनता रहता हूं। कई लोगों ने यीशु मसीह को पता है क्या कहा है? वीजा दिलाने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, घर के एक माले के ऊपर दूसरा माला बनाने देने वाला। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु महान है, वह हमारे कामों को करता है, लेकिन याद रखिए वह आपके कामों को बाद में करने आया है, पर पहले उसका आना इसलिए हुआ है ताकि हमारे पाप माफ हो सके, हमारे गुनाह क्षमा हो सके। बाइबल कहती है उसने संदेश दिया मरियम को, देख तू हामिला पाई जाएगी, तू गर्भवती होगी, तो उसका नाम यीशु रखना। सारी बातें सुनने के बाद मरियम कहती है ये कैसे हो सकता है? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं, मेरी सगाई हुई है, आई एम नॉट मैरिड, मेरा शादी नहीं हुआ है। तब स्वर्गदूत एक खूबसूरत बात कहता है, हाँ मैं जानता हूं तेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन तू फिर भी गर्भवती होगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ओह हालेलुया! उसने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और वह बालक परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा।
बाइबल कहती है सब सुनने के बाद उसने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। कितना खूबसूरत स्वभाव है ना। उस बहन ने परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए अपना पूरा भविष्य दांव पे लगा दिया। वो कह सकती थी, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे को बस मेरा सपना है, मैं अपने पति के साथ रह के अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती हूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा सब खत्म हो जाए, पर जो खुदा कहता है वो हो। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग यहां पर हैं जो इस वचन को जानते हैं। बाइबल कहती है एक दिन यीशु ने लोगों से कहा, हर कोई जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। आजकल ऐसे मैसेजेस प्रीच करना बंद हो चुके हैं। आजकल संदेश होते हैं क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा। क्या क्या मिलेगा। यीशु तुम्हें ये देगा, वो देगा, ये देगा, वो देगा, आओ। और सारे लालची। अगर आप प्रभु के पास कुछ पाने के लिए आए हो ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये शुरुआत कोई खराब शुरुआत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रभु में आए हुए 8 या 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप मांग ही रहे हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये एक बुरा अंत है। कुछ कहूं? अगर आप प्रभु में कुछ पाने के लिए आए हैं ना, तो ये कोई बुरी शुरुआत नहीं है। कोई बात नहीं, प्रभु आपको देंगे। लेकिन आपको 8-10 साल हो गए हैं, लेकिन आप प्रभु को अभी तक नहीं जानते, सिर्फ मांगते रहते हो, तो आई थिंक ये एक बुरा अंत है। एक बच्चा अगर डायपर पहन के घूमता है ना, तो समझ में आता है, क्योंकि वो अपना मोशन संभाल नहीं पाता, उसको ताकत नहीं होती टॉयलेट को संभालने की, इसलिए हम उसको डायपर पहनाते हैं। लेकिन अगर एक 20-22 साल का बच्चा, लड़का अगर डायपर पहने, तो हम समझ सकते हैं कि वो बीमार है। मेरे चर्च में एक लड़का आता है, वो 25 साल का है, वो डायपर पहन के आता है। मैं उसको देख के मुझे कभी कभी रोना आता है, क्योंकि वो बीमार है बेचारा। अगर आप प्रभु में नए हैं और आप प्रभु से मांगते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, आप मांगो। लेकिन अगर आप पुराने हैं, आपका परिवार ही मसीह परिवार है, आपका जन्म ही एक मसीह परिवार में हुआ है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको सिर्फ मांगना नहीं चाहिए, आपको उसको कहना चाहिए, यहां मेरा जीवन है, ले और उसका इस्तेमाल कर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं, जब स्वर्गदूत मरियम से बात करके वहां से चला गया, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने मरियम के अंदर यीशु को उत्पन्न करना स्टार्ट किया। ओ, पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य का पुत्र बना दिया, ताकि मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बनाए। यस। और एक दिन बाइबल कहती है 9 महीने के बाद यीशु का जन्म हुआ। 30 साल तक वो अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ रहा। और एक दिन उसने अपना काम सब बंद कर दिया और वो यरदन नदी पे आया। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने बपतिस्मा लिया। गए पास वाले को डुबकी लगा के बपतिस्मा लिया। हाँ, कितने साल का था यीशु? छोटा था कि बड़ा था? हम तो छोटों को भी दे देते थे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बच्चों को बपतिस्मा देते। यीशु छोटा था। बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता। मुझे एक भाई ने कहा, पास्टर मुझे एक आर्टिकल लिख के दो। मैंने कहा टॉपिक क्या है? बच्चों का बपतिस्मा। मैंने कहा ठीक है, मैं आज से लिखना चालू करता हूं, 2 दिन के बाद लेके जाना। 2 दिन के बाद वो मेरे ऑफिस में आया और मैंने उसको 5-6 पन्ने स्टेपलाइज करके स्टेपलर लगा के दे दिए और उसे लिया। हाँ,
ऊपर मैंने लिखा था बच्चों का बपतिस्मा। पहले पेज पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, दूसरे पेज पे भी मैंने कुछ नहीं लिखा था, तीसरे पे भी मैंने कुछ नहीं लिखा था, चौथे पे भी मैंने कुछ नहीं लिखा था, किसी भी पेज पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। और जब उसे देखा, उसने कहा पास्टर आपने कुछ लिखा नहीं है। मैंने कहा क्या लिखूं, बाइबल में ही नहीं लिखा है कुछ। अरे क्या लिखूं, बाइबल में ही नहीं है, अपना बना के लिखूं। पास्टर ये तो गलत है। मैंने कहा गलत तो तू कर रहा है। अगर एक बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है तो मुझे बताइए उस बेचारे को पता क्या है बपतिस्मा है क्या। हम उसको बोले कि बपतिस्मा लेना है, दे दो, मैं चॉकलेट की तरह बपतिस्मा भी ले लूंगा। कुछ लोग तो कहते हैं बपतिस्मा जरूरी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो चोर यीशु मसीह के बाजू में टंगा हुआ था ना, उससे बपतिस्मा नहीं लिया था। किधर किधर से पकड़ के लाते हो रे यार, किधर किधर से छाट के निकालते हो अपने फायदे के लिए। उसने पाप किया था और उससे बपतिस्मा नहीं लिया। तुम यीशु को क्या कहोगे जिसने पाप न करके भी बपतिस्मा लिया? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है वो 30 साल का हुआ और दरियाए यर्दन पे आया और उससे बपतिस्मा लिया। और बाइबल कहती है जब उससे बपतिस्मा लिया, ऊपर से पवित्र आत्मा आया और ऊपर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। कई लोग कहते हैं सिर्फ पिता महत्वपूर्ण है, कुछ लोग कहते हैं पुत्र महत्वपूर्ण है, कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा महत्वपूर्ण है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। बेटा खड़ा है, आत्मा उतर रहा है, पिता कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है। ये तीनों एक साथ दिखाई दिए। ओह हालेलुया। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, बाप की मोहब्बत, बेटे का फजल और पाक रूह की रिफाकत और शराकत। पिता ने प्रेम किया, बेटा दिया, बेटे ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया। अब वो पवित्र आत्मा को क्या दे रहा है? सहभागिता। आप जानते हैं जब यीशु अपनी सेवका बपतिस्मा लेने के बाद उसके लिए आवाज आई, He is my beloved son and I am well pleased with him. मैं से खुश हूं। और उसने वहां से अपनी सेवा शुरू की। वो बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, कोड़ियों को शुद्ध करता था, मुर्दों को जिंदा करता था। ये प्रूफ करने के लिए नहीं कि वो खुदा है, वो ये सब इसलिए करता था क्योंकि वो उनसे प्यार करता था। वो बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माएं निकालता था, कोड़ियों को शुद्ध करता था, मुर्दों को जिंदा करता था। पर क्या आप इस बात को जानते हैं? उसे 3.5 साल की सेवकाई में सिर्फ एक ही संदेश प्रचार किया, अलग अलग तरीकों से एक ही संदेश, और वो संदेश था परमेश्वर का राज्य। He only preached the kingdom of God। क्या है परमेश्वर का राज्य? बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको सेकंड्स में समझाता हूं, आसानी से। परमेश्वर ने मुझे समझाया है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। यहां देखिए, बहुत साल तक मैं ये कहता रहा कि परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई, उसके बाद उसने मनुष्य बनाया। लेकिन कई सालों से मुझे परमेश्वर ने कहा इस वाक्य को बदल। अब ये मत बोल कि मैंने दुनिया बनाई और मनुष्य बनाया। अब ये बोल मैंने दुनिया बनाने के बाद अपना घर बनाया। आप परमेश्वर का घर है। You are the temple of the Lord। परमेश्वर उस मंदिर में नहीं रहता जो आप बनाते हैं। परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है और वो आप हैं।
यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर हैं। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने क्यों बनाया? ताकि वो उसके अंदर रहे। इसलिए दाऊद कहता है तू मेरे छुपने का स्थान है। हम उसमें छुपते हैं, वो हम में। लेकिन जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर के घर से उसको निकाल दिया। परमेश्वर के एक दास पॉल वॉशर ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बाद में निकाला, पहले मनुष्य ने परमेश्वर को निकाला। अब इंसान ने खुदा को उसके घर से निकाल दिया। इसीलिए आपने देखा यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और उसके बाद अगर आप और नीचे पढ़ोगे तो पता है वहां पर क्या लिखा है? वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो ये नहीं कहता वो इज़राइल में आया, लिखा है वो अपने घर आया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की आखिरी कलीसिया को लिखा है, मैं द्वार खटखटा रहा हूं, मैं अपने घर पे खटखटा रहा हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं। ओह, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो अपने लिए बनाया था, लेकिन इंसान ने पाप करके उसको दूर किया। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो बताया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पश्चाताप करो, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो ये कहना चाह रहा था पश्चाताप करो, जिस खुदा को तुमने निकाल दिया था वो वापस तुम्हारे अंदर आके राज्य करेगा। That's he preach। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वह दिन आ रहे हैं और अब भी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके अंदर राज्य करना चाहता है। क्यों पतरस जब चलता था तो उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे? क्योंकि खुदा उसके अंदर था। क्यों पौलुस को जब सांप ने काट लिया उसके बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ? अरे क्या सांप तुझे मार पाएगा अगर खुदा तेरे अंदर है? क्यों दाऊद गोलियत को देख के नहीं डरा? क्योंकि छोटे से लड़के के अंदर परमेश्वर रहता था। ये वो लोग थे जिनके अंदर प्रभु रहता था। आप भी हैं जिसके अंदर वो रहता है, लेकिन हमारा ध्यान अंदर नहीं बाहर है। जानते हैं यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था। और एक दिन बाइबल कहती है एक समय आया। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। यीशु हमेशा यरूशलेम जाते थे, लौट आते थे। लेकिन जानते हैं जिस रात वो यरूशलेम गया और पूरी रात वहां रहा, उसी रात वो गिरफ्तार। एक रात वो एक भाग में, एक बगीचे में बैठा था और लोग उसके पास आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया। पहले उसे चाटे मारे, दाढ़ी से खींच के लेके गए उसको। यशाया 53वें अध्याय में लिखा है, यशाया में कहां लिखा है, मुझे रेफरेंस याद नहीं है, लिखा है उन्होंने मेरी गाल मोच खींची और वो उसे ले गए। इतिहास के पन्नों पे लिखा है जब उसे एक कोड़ा लग रहा था उसकी 9 जगहों का मांस बाहर निकल रहा था। इसीलिए खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है जैसे खेत पर हल चलता है वैसे उसकी पीठ हो गई थी। उसके बाद वो उसे मारते मारते ले गए। वो इतना कमजोर पड़ गया था क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य का प्राण उसके लहू में है। यीशु का पूरा लहू बह चुका था। और अंत में वो इतना कमजोर पड़ गया कि वो अपनी लकड़ी को भी नहीं उठा पा रहा था। उन्होंने एक व्यक्ति को कहा तू उसकी लकड़ी को उठा, और वो लोग, लिखा है शिमोन कुरैनी उसकी लकड़ी को उठा उठा के चल रहा था। आपको क्या लगता है लकड़ी भारी थी? हमारे पाप भारी थे।
जो दुनिया से उठा के चलता है, उसके लिए लकड़ी उठाना कौन सी बड़ी बात है। वो लकड़ी नहीं उठा रहा था, वो हमारे गुनाहों को उठा रहा था। मारते मारते वो उसे ले गए, और जब उन्होंने उसे वहां पर लकड़ी पे चढ़ा दिया, और बाइबल कहती है वहां पर भी वो एक ही प्रार्थना कर रहा था, ऐ बाप तू इन्हें माफ कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ये कैसे हो सकता है, कोई किसको मार रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है। उनको पता चल रहा था कि वो उसे मार रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते हैं वो खुदा के बेटे को मार रहे थे। और जब वो वहां पर टंगा हुआ था, बाइबल कहती है कुछ समय के बाद, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बाइबल नहीं कहती है वो मरा है, बाइबल कहती है उसे खुद अपनी जिंदगी दी है। मौत क्या उसे हराएगी, वो खुद जीवन है। उसे खुद कहा अपनी आत्मा से निकल और पिता के पास जा, हे पिता मैं अपना प्राण तेरे हाथों में देता हूं। अरे कौन उसे मार सकता है, वो जिंदगी है। उसे खुद अपना जीवन दिया। और जब वो वहां पर उसने कहा पूरा हुआ, उसके बाद अर्थम्यास का यूसुफ वहां आता है और उसके बदन को नीचे उतारा। उन दिनों में अमीर लोग अपनी कब्र खुद खरीदते थे, और उस आदमी ने अपनी कब्र यीशु मसीह को दे दी, और यीशु को वहां पर रखा गया, और एक पत्थर वहां पर डाल दिया गया, उस पर मोहर लगा दी गई, जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ इज डेड। आप जानते हैं, और जब तीसरे दिन उन बहनों को लगा कि चलो आज तीसरा दिन है, चलते हैं बदन को देखने के लिए, अपने हाथ में परफ्यूम्स और बहुत सारी चीज़ों को वो लेकर गई। उनको लग रहा था वहाँ पर स्मेल आती होगी, और जब वो वहाँ पर गई, वो पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा था, और वो अंदर जाती हैं, वहाँ सरदूत, एक पैरहाने एक सिरहाने, एक वहाँ बैठा हुआ था जहाँ यीशु के पाँव थे, एक वहाँ बैठा हुआ था जहाँ यीशु का सर था। वो लोग बैठे हुए थे, और बहनें पूछती हैं कहाँ है वो, कौन? यीशु। और सरदूत कहते हैं तुम एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो, जाओ सबको बता दो वो जी उठा है। ओ जीवन मौत को निकल गया। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, जीसस रोज फ्रॉम द डेथ उड़ीसा, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। और बाइबल कहती है उसने अपने आप को अलग अलग तरह से लोगों को प्रकट कर दिया। एक दिन चेले वापस में बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे कहां गया, और वो उनको बीच में खड़ा होकर कहता है शालोम, तुम्हें शांति मिले। वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे वो जिंदा हुआ है। तब पता है उनको क्या कहता है, ये देखो मेरा हाथ, हड्डी भी है मांस भी है, मैं भूत नहीं हूं। देखो मेरी हड्डी भी है, मेरा मांस भी है। प्रभु आप एक चीज भूल रहे हो, इंसान हड्डी और मांस से नहीं बनता है, उसमें लहू भी होता है। यीशु ने ये नहीं कहा देखो मेरे हाथ को, हड्डी भी है, लहू भी है, मांस भी है। उसने कहा देखो हड्डी भी है, मांस भी है, लहू का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि वो उसने क्रूस पे बहा दिया। आप जानते हैं जिस समय यीशु ने ये कहा पूरा हुआ क्रूस पे, पता है जब उसकी मृत्यु हुई पहला काम क्या हुआ? बाइबल कहती है मंदिर का पर्दा फट गया। लिसन उड़ीसा, जानते हो ये कौन सा पर्दा था? ये वही मंदिर का पर्दा था जो इंसान और खुदा को अलग करता है। यीशु ने पर्दा फाड़ दिया ये बताने के लिए तुम वापस आ सकते हो।
सुसमाचार ये नहीं है कि यीशु तुम्हें चंगाई देगा, हां वो चंगा करता है। सुसमाचार ये नहीं है कि वो तुम्हें अमीर करेगा, हां वो हमारे दंदों को बरकत देता है। सुसमाचार ये नहीं है कि वो तुमको वीजा दिलाएगा, हां वो वीजा भी देता है, वो हमारे सारे काम करता है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा, सुसमाचार यह है कि हम पापी थे और परमेश्वर ने हमारे पाप अपने पुत्र पर डाले ताकि हमारा उससे मेल मिलाप हो सके। दैट इज अ गॉस्पेल, दैट इज अ रियल गॉस्पेल। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब आप में से हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने आपके पाप अपने ऊपर उठा के वो लकड़ी पे मरा। अब आप उसकी संगति में जा सकते हो, अब आप उसके साथ संगति कर सकते हो। मैं आज आप में से हर एक को एक याजक होने के नाते इनवाइट करता हूं, जाओ पर्दे के अंदर। जानते वहां कौन है? जानना चाहते? वहां परमेश्वर नहीं है क्या? वहां परमेश्वर नहीं है, वहां पिता है। याद रखिए, दुनिया के लिए वो परमेश्वर होगा, हमारे लिए वो बाप है। अब पौलुस की कोई भी पत्री उठा के पढ़ो, हर पत्री की शुरुआत पता है वो कैसे करता है? परमेश्वर पिता की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। नए नियम में लोगों को सबसे महान प्रकाशन जो परमेश्वर के बारे में पता चला वो ये था, वो एक पिता है, वो एक बाप है। अरे आप जो बहनें बैठी हुई हैं, बाप का प्यार क्या होता है आपसे बढ़कर कोई जानता है क्या? वो बाप है। जब गुलशन एस्तर प्रभु की उपस्थिति को पाती है, इसलिए उस बहन ने अपनी पहली किताब यही लिखी, पर्दा फट गया। वो जानती थी यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया है। आज आप में से बहुत सारे यहां पर लोग हैं, भीड़ में घूमते हो फिर भी अपने आप को अकेला फील करते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने यीशु के बारे में सुना है पर आप उसके पर्दे के अंदर नहीं गए। आज मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जाइए उस कर्टन के पीछे। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। उसने आपको पाने के लिए अपनी जिंदगी दी है, वो बलिदान हुआ है। और मैं आपको वादा करता हूं, क्योंकि इसके वचन में लिखा है, यही यीशु जो मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। बाइबल कहती है अपनी मृत्यु के बाद और जी उठने के बाद 40 दिन 40 रात वो हमारे बीच में था, सवा महीना। लोगों से बातें कर रहा था, मछली के टुकड़े खा के दिखाता था उनको कि मैं जिंदा हूं। एंड लेट मी टेल यू ओडिशा, वही यीशु बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। मैं बंद करने से पहले एक लाइन कहना चाहता हूं, यहां देखिए। उसका पहली बार आना पापियों के लिए था। हम सब पापी थे, हम सब गुनहगार थे, और वो हमारे लिए आया। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा, अब वो धर्मियों के लिए आएगा। अब वो उन लोगों के लिए आएगा जो सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, व्यभिचार और गंदगी से दूर रहते हैं, जिन्होंने गुनाह को त्याग दिया है। किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर मसीह जिंदगी है क्या?
मैंने कहा बड़ी साधारण सी जिंदगी है, एक लाइन में बता दूं, मसीह जीवन खुद के लिए मरना और परमेश्वर के लिए जीना है। दैट इज अ क्रिश्चियन लाइफ। बहुत जल्द वो हमारे बीच में आने वाला है। जाइए उसकी उपस्थिति में। ओ खुदा हवा चला रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पेड़ भी मुझे कह रहे हैं और यीशु के लिए बात कर। सारी सृष्टि उसके पुत्रों का इंतजार कर रही है। ओ मुझे लगता है ये पेड़ भी हमें कह रहे हैं हमारे सृष्टिकर्ता के बारे में बात कर। उनको अच्छा लग रहा है यीशु के बारे में सुनना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्यों समय बर्बाद करते हो अपने मोबाइल में? सुबह उठो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उसकी आराधना करो, उससे बातें करो। वेट, हर दिन उठो, उससे बात करो, उसकी आराधना करो। ओ उपवास में जाओ और उस पर्दे के अंदर प्रवेश करो। विश्वास कीजिए, जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, हर दिन उसकी उपस्थिति में जिएंगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप जहां कहीं भी उसकी उपस्थिति में जाएंगे ना, विश्वास कीजिए, जो उसकी उपस्थिति में चलते हैं उनके लाल समुद्र दो भाग होते हैं, उनकी यरियों की शहरपनाएं जो हैं वो टूटती हैं, उनके शेरों के मुंह बंद किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या ये हो सकता है जैसे हमने आज तक ताली नहीं बजाई है, आज वैसी ताली हम यीशु मसीह के लिए बजाएं? Come on, somebody shout for the Lord. मुझे ऐसा लग रहा है खुदा ऊपर से देखता होगा, कौन है ये लोग? मैं बंद करने से पहले एक अनुभव बताना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एक दिन मैं बॉम्बे से रायपुर आ रहा था। मैं फ्लाइट से आ रहा था। मैं विंडो पे बैठा और मैं ऐसे ही बाहर की तरफ देख रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ लोग मुझे दिख रहे थे, वो एयरपोर्ट पे काम कर रहे थे, कुछ लोग ग्राउंड धो रहे थे, कुछ लोग प्लेन को इशारे करके रुका रहे थे और मैं ऐसे ही देख रहा था। अचानक मेरा प्लेन पीछे होना स्टार्ट हुआ। मैं समझ गया कि टेक ऑफ करने वाले हैं अभी, और मैं बैठा रहा। और जब प्लेन जब चलता है ना, इतना फास्ट चलता है और अचानक वो टेक ऑफ कर लेता है, और मैं वहां बैठा था, ऊपर गया। और एक दिन मुझे खुदा ने कहा, उस दिन मुझे खुदा ने कहा, आज तुझे ये मशीन ऊपर ले जा रही है, इसी तरह एक दिन मैं तुझे ऊपर ले जाऊंगा। ये वो समय आ रहा है। ये लाइन मेरी लास्ट लाइन है। मुझे बहुत सारे लोग कल पूछ रहे थे, पास्टर आप दोबारा कब आओगे? We will meet in God's time. हम प्रभु के समय में मिलेंगे। इस मीटिंग के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो मुझे भाई जिनको मैं मिला था पहले, वो मुझे पूछ रहे थे, पास्टर आपका डेट चाहिए नेक्स्ट ईयर का। मैंने उनको एक ही बात कही, हम खुदा किस समय में फिर मिलेंगे। लेकिन मैं बंद करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं। या देखिए, मैं बंद करने से पहले एक लास्ट लाइन कहना चाहता हूं। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखे। उसकी उपस्थिति ही एक इंसान को ऊंचा उठाती है। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड।